भाई मुझे नहीं पता कि मुझे सुरक्षा मिली है कि नहीं मिली है, पर दूसरी बात, ये विषय बिहार की जनता से जुड़ा हुआ भी नहीं है। मुझे सुरक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है, इससे बिहार की जनता का क्या भला होने वाला है? या मैं मंत्री बन रहा हूँ नहीं बन रहा हूँ, इससे बिहार की जनता का क्या भला होने वाला है? चिंता वो छात्र हैं जिनकी हर बार जिनको बर्बरता से पीटा जाता है। चर्चा उन विषयों पे होनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री समाधान यात्रा की बात करते हैं तो बताएं ना मुझे कि क्या उन्हें बक्सर के किसानों की समस्या का समाधान मिल गया? मैं बिल्कुल बक्सर में जाना चाहूँगा। प्रशासन फ़िलहाल इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा। वही प्रशासन है जो खुद बर्बरता से किसान परिवार की महिलाओं के ऊपर लाठियाँ चलाता है। किसी के रोकने से मैं रुकने वाला भी नहीं हूँ, पर मैं साथ में इस बात की भी मुझे चिंता है कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी समाधान यात्रा पर निकले हैं ना, क्यों नहीं पहुंचते वो बक्सर? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। जेट सुरक्षा के साथ चिराग पासवान अपने आवास पहुंचने वाले हैं, यह देखने के लिए हम लोग भी यहां पर मौजूद हुए और चिराग पासवान का इंतज़ार करने लगे। हालांकि चिराग पासवान तो आए लेकिन जेट सुरक्षा उनके साथ नहीं आई। जी हाँ, हमने जब चिराग पासवान यहाँ पर आए तो हमने कई सवाल जो थे, जो चर्चा में विषय बना हुआ था कि आखिर जेट सुरक्षा क्यों दिया गया है चिराग पासवान को, उन्हें किनसे डर है। मंत्रिमंडल की भी बातें आ रही थी सामने, मुख्यमंत्री की भी कई बातें आ रही थी सामने कि उन्हें मंत्रिमंडल भी दिया जाएगा। 14 तारीख के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है, ऐसा भी आशंका जताई जा रही थी। उनके लोगों की तरफ से भी कुछ इस तरह के बातें सामने आ रही थी। उसको लेकर हम यहाँ पे मौजूद हैं, उसको लेकर हम यहाँ पर आए और चिराग पासवान से हमारी बातें हुई। कई सवाल, यही सब जो मुद्दे थे वो सवाल हम उनसे किए, तो क्या कुछ वो कह रहे हैं आप सुन लीजिए। चिराग, जेट सुरक्षा मिली है, किनसे आपको डर है? भाई मुझे नहीं पता कि मुझे सुरक्षा मिली है कि नहीं मिली है, पर दूसरी बात, ये विषय बिहार की जनता से जुड़ा हुआ भी नहीं है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी व्यक्तिगत चिंताओं को या अपनी व्यक्तिगत बातों को सार्वजनिक मंच पे ज़्यादा उसकी चर्चा, मुझे सुरक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है, इससे बिहार की जनता का क्या भला होने वाला है? या मैं मंत्री बन रहा हूँ नहीं बन रहा हूँ, इससे बिहार की जनता का क्या भला होने वाला है? तो ऐसे में मेरा भी पूरा ध्यान केंद्रित उन विषयों को लेकर है। आज की तारीख में चिंता बक्सर है। आज की तारीख में चिंता वो छात्र हैं जिनकी हर बार जिनको बर्बरता से पीटा जाता है। चर्चा उन विषयों पे होनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री समाधान यात्रा की बात करते हैं तो बताएं ना मुझे कि क्या उन्हें बक्सर के किसानों की समस्या का समाधान मिल गया? क्या उन्हें सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों का समाधान मिल गया? क्या उन्हें बीपीएससी का समाधान मिल गया? क्या उन्हें बिहार के छात्रों का समाधान मिल गया? या पलायन करके गए दूसरे प्रदेशों में हमारे बिहारी साथी जिनको हत्या कर दी जाती है, जिनको मार दिया जाता है, क्या उनका समाधान मुख्यमंत्री जी को मिला? ये विषय आज की तारीख में ज़्यादा ज्वलंत है, जिस पर चर्चा होनी ज़रूरी है। आप भी बक्सर पहुंच रहे हैं? मैं बिल्कुल बक्सर में जाना चाहूँगा। प्रशासन फ़िलहाल इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा। वही प्रशासन है जो खुद बर्बरता से किसान परिवार की महिलाओं के ऊपर लाठियाँ चलाता है, जो खुद वहाँ के किसानों के ऊपर लाठियाँ चलाता है और तो और छोटे छोटे बच्चों तक को उठाकर ये लोग ले जाते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि भैया चिराग पासवान आएंगे तो वहाँ के हालात बिगड़ेंगे। बहरहाल किसी के रोकने से मैं रुकने वाला भी नहीं हूँ, पर मैं साथ में इस बात की भी मुझे चिंता है कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी समाधान यात्रा पर निकले हैं ना, क्यों नहीं पहुँचते वो बक्सर? क्या बक्सर को समाधान की ज़रूरत नहीं है? क्या इन तमाम ज्वलंत विषयों को समाधान की ज़रूरत नहीं है जिसकी अनदेखी करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी यात्रा को सफल यात्रा बनाने का प्रयास कर रहे हैं? मैं दोहराता हूँ, ये विषय महत्वपूर्ण ही है। तो आपने सुना, जब हमने जेट सुरक्षा की बात की, मंत्रिमंडल की बात की, तो इस मुद्दे को बिल्कुल ही वो खारिज कर दिए। इस मुद्दे पर बात करने से ही इनकार कर दिए कि यह कोई मुद्दा नहीं बनता है। कुछ भी बोलने से वह इनकार कर रहे हैं। और जब हमने यह भी सवाल उनसे किए कि आखिर हर जगह आप जाते हैं तो बक्सर में क्या आप बक्सर भी पहुंच रहे हैं, तो उस पर उन्होंने बहुत ही सहजतापूर्वक वो बोल रहे हैं कि हालांकि मैं बक्सर जाने वाला था लेकिन प्रशासन मुझे रोक दी। मैं बोली कि आखिर प्रशासन आपको क्यों रोक रही है, तो वो कह रहे हैं कि प्रशासन मुझे इसलिए रोक रही है कि वहाँ का जो माहौल जो बना हुआ है आपके जाने के बाद और भी जो माहौल है वह बिगड़ जाएगा। हालांकि भाई चिराग पासवान का वहाँ जाने के बाद माहौल किस तरह से बिगड़ेगा, क्यों बिगड़ेगा, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरह के बातें सामने आ रही थी, आपने सुना ही था कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल मिलने वाला है, जेट सुरक्षा है, लेकिन इस बात को बिल्कुल वो खारिज कर रहे हैं। कुछ भी बताने से वह इनकार कर रहे हैं। कई बातें हमारी उनसे हुई, आपने सुना ही कि क्या कुछ उन्होंने कहा। चलिए हम लोग भी 14 तारीख का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हर लोग यही कह रहे हैं कि 14 तारीख के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। चलिए क्या कुछ बदलने वाला है उसके लिए इंतज़ार करते हैं।
देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।